चलो सॉल्व करके बता दो क्या आंसर आएगा इसका। कल जिस मेथड से बताया था उसी मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा। ओके, दो दो मेथड हम लोग को बताया था ना। एक बेसिक वाला मेथड जो बचपन, तो उससे भी सॉल्व करो, और दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करो। तो दिव्या, आई एम जस्ट ओके। हम देखो बच्चा, हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट सी, हम नोट्स भेज देंगे आज अभी के बाद, ठीक है, दोनों अपलोड कर देंगे। अच्छा। ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट, मतलब 10 स्टूडेंट का एवरेज है 28, ठीक। अब हम तुमको क्वेश्चन बताए थे ना कि हमारा एवरेज क्या होता है, जो भी हमने एज्यूम किया, राइट। एज्यूम एवरेज प्लस माइनस जो भी हो एक्स्ट्रा वाला पार्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा अपॉन हाँ। एन, राइट। हमने यही तो किया था, एज्यूम एजम्पशन वाला मेथड, याद है ना। हमने एक एज्यूम मान लिया, फिर एक्स्ट्रा जितना भी एक्स्ट्रा आया उसको हमने प्लस माइनस कर दिया था, राइट। याद है ना वो वाला पार्ट। हेलो यस सर। दिव्या, याद है ना हमने क्या किया था। हेलो। हाँ दिव्या, याद है ना वो वाला पार्ट जो हमने कल जो किया था। हाँ सर। तो हम लोग वही करेंगे अगेन। यस सर। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम लोग, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट इज 20 है, ठीक। तो इसका हम्म। 28 है एवरेज दिया हुआ है। और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कीप इन माइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ओनली 10। अब कह रहा है कि इफ द एज ऑफ द हम्म। टीचर इज 94, अब यदि टीचर का एज 94 है, देन व्हाट विल द एवरेज ऑफ एज ऑफ द क्लास इंक्लूडिंग द टीचर। तो अब तक केवल 10 स्टूडेंट थे, तो उनका एवरेज 28 था, ठीक। तो अब ये बता देगा, जो टीचर आ रहा है एक्स्ट्रा, तो वो कितने का एवरेज ज़्यादा लेके आ रहा है। मतलब टीचर 94 है ना। हम्म। सो ये 94 माइनस 28 करते हाँ हैं, सर। राइट। क्योंकि तो 94 माइनस 28 कितना होगा, 66 होगा, ठीक। यस सर। तो ये 66 एवरेज हुआ एक्स्ट्रा। लेकिन अब ये कितने में डिवाइड होगा, देखो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 थे, ठीक। लेकिन अब तो एक टीचर भी आ गया ना, हम्म। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 11। सो अब यहाँ 11 से डिवाइड होगा, ठीक। सो देखो 28, ये 6, मतलब 34 इज द न्यू एवरेज, ठीक। यहाँ 34 आंसर हो जाएगा, सिंपल, राइट। और इफ यू वांट टू गो विद द मेथड टू, तो देखो एवरेज एज है, एवरेज होता है क्या, मेथड टू एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर एन। तो देखो इसमें दिया हुआ है सम एवरेज कितना है 28, तो ये सम हो गया अपॉन टोटल नंबर इसमें 10 है, तो देखो सम कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा ना। हम्म। अब देखो एज ऑफ द टीचर इज 94, अब देखो टीचर का भी एज तुम इंक्लूड कर दो, राइट। सो टीचर का एज इंक्लूड कर दो, ठीक। टीचर का एज जब इंक्लूड कर दोगे दिव्या, तो 280 प्लस 94 हो जाएगा, ठीक। यस सर। बेसिकली ये कितना हो गया, 374 हो गया ना। तो अब इसका एवरेज क्या होगा ये बताओ, 374 अपॉन, अब तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गया ना, मतलब 11 हो गया ना। हम्म। देखो यहाँ से भी 11 या 33, 1144, तो 34 यहाँ से भी एवरेज आ गया, राइट। यस सर। मैं तो अगेन मेथड वन सिंपल है, बट ये लॉजिकल मेथड है, ओके। ये है लॉजिकल, लॉजिक के आधार पर यू हैव टू सॉल्व की एवरेज हमने 28 माना, तो कितना का इंक्रीमेंट लेके आया, तो वो 66 का आया इंक्रीमेंट। और ये इंक्रीमेंट कितनों में डिवाइड होगा, 11 में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, 11 है, ठीक है। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। हम्म। कल ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था, राइट। कल हमने बेसिक, नहीं सर। तो चलो इसको सॉल्व करो।
चलो दोबारा हम बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। हेलो। हाँ सर। हम्म। तो यस सर। क्वेश्चन क्या कर रहे थे, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। राइट। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओके, बट तुमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन है कि एवरेज मार्क ऑप्शन टेस्ट बाय क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट, ठीक, ये है, ठीक है ना। हम्म। 50, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 15 स्टूडेंट है, ठीक। देयर आर यस सर। 15 स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एवरेज मार्क्स उनका क्या है, 58। एवरेज कितना है, 58 एवरेज है, ठीक है। इफ टू ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर्ड एवरेज ऑफ 71 मार्क्स in the test are excluded from the class, then what should be the new average marks of the remaining student। तो दीपा अब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो स्टूडेंट, ठीक है, दो स्टूडेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। और हाँ सर। इनका इनका एवरेज कितना है, जो हम लोग दो स्टूडेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका एवरेज कितना है, 71 का एवरेज है इस दोनों का, ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है दीपा, देखो हमारा जो, लाइक हम लोग जो एवरेज मान रहे हैं, ठीक है, लेट से अभी ओरिजिनल एवरेज 58 का है, ठीक है, दिस इज ओरिजिनल एवरेज। बट हमारा दो स्टूडेंट चला जाता है जिसका कि एवरेज 71 का, जिसका एवरेज ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ ज़्यादा है, ज़्यादा वाला पार्ट निकल जाएगा तो एवरेज तो कम हो जाएगा ना, जो हमारा, यस। ओके। तो ये इम्पैक्ट हमको निकालना पड़ेगा कि भैया उसका कितना इम्पैक्ट आएगा। लग रहा है ना कि हाँ जिसका जितना ज़्यादा इम्पैक्ट है उसका उतना कम वैल्यू करेगा, राइट। हम्म। हम्म। तो देखा, देखो 58 में 58 था, और 71 वाला इसके अंदर भी इंक्लूडेड था, बट अब 71 वाला चला गया। तो देखो 71 वाला जो गया, तो देखो एवरेज तो उसका है तुम्हारा 58, तो कितना एक्स्ट्रा लेके भाग रहा है वो 71 वाला, कितना एक्स्ट्रा लेके भाग रहा है, 13 एक्स्ट्रा लेके भाग रहा है, राइट। ये 13 एक्स्ट्रा लेके भागा, और ऐसा ऐसा दो लोग है जो को भाग गया, राइट, मतलब 26 एक्स्ट्रा लेके भाग गया, ट्वेंटी यस सर। सिक्स सब्ट्रैक्ट हुआ, राइट, मतलब 26 का वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुआ, राइट। तो हम्म। अब न्यू एवरेज क्या होगा, देखो जरा ध्यान से देखो न्यू एवरेज क्या होगा। तो बच्चा देखो न्यू एवरेज 58 है, ठीक। अब देखो 26 सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, सो ये 26 का सब्ट्रैक्शन, अब नंबर ऑफ पीपल कितने बच गए, बिकॉज 15 थे, तो अब 13, दो पीपल चले गए, सो 15 - 2, तो बेसिकली 13 पीपल बच गए। तो ये जो एक्स्ट्रा हमको हाँ सर। घटाना है, तो उसका इम्पैक्ट कितने पर दिखेगा, रिमेनिंग 13 पर दिखेगा ना, राइट। तो हमारा आपका एवरेज क्या आ जाएगा, 56। समझ में आया। यस सर। हम्म। हाँ। राइट। तो देखो ये तो मेथड वन, एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस मेथड। लेट्स सॉल्व विद द मेथड टू, जो कि हमारा समेशन के आधार पर होगा, ठीक है। तो मेथड टू क्या करता है कि एवरेज है 58, ठीक, 58 है एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर। सो नंबर कितना है, 15 स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से हम्म। सम कितना आ जाएगा, 58 इंटू 15 आ जाएगा ना। हाँ अब सर। जो हम बोल रहे हैं कि न्यू सम, ठीक है, न्यू सम क्या है कि दो स्टूडेंट चले गए, राइट। तो देखो हम्म। अब दो स्टूडेंट जो चले गए, तो न्यू सम कितना होगा, 58 इंटू 15। अब उस दोनों का एवरेज है 71, तो 2 इंटू 71, ठीक। हम्म। यही हो जाएगा न्यू यस। सम। तो न्यू सम ये हो जाएगा। तो अब तुमको जो एवरेज फाइंड करना होगा, एवरेज, न्यू एवरेज, राइट। अब न्यू एवरेज क्या हो गया, ये सम, whatever the sum, okay, so just if you solve it you will get, हाँ तो जो भी है, राइट, नो नीड टू सॉल्व इट एक्चुअली। 58 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 71 अपॉन, देर आर हाउ मेनी पीपल, 13 पीपल आर देयर, राइट। तो इसको तुम जो सॉल्व करोगे यू विल हम्म। गेट एन एवरेज एज 56 ओनली। तो देखो ये मेथड टू होगा, ये मेथड वन होगा, समझ में आया। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ दिव्या, समझ में आया। हाँ सर, समझ आया। चलो तो देखो ये इक्वेशन बना के सॉल्व किया अभी मेथड टू में, और ठीक है ना। और हमने जो अभी जो सॉल्व किया, ये रहा मेथड वन जो लॉजिकल मेथड है, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करो।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ सर। दिव्या क्वेश्चन देखिए, इट्स ए गुड क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ सर, क्वेश्चन। चलो, तो हम सॉल्व करें अब इसको। हाँ सर। चलो, अच्छा क्वेश्चन देखो, कोई नहीं बना तो नो नीड टू वरी। ओके, ये क्वेश्चन पहली बार में बनना थोड़ा मुश्किल भी है, बिकॉज समझना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए। हम्म, देखो क्या है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 95। तो देखो देखो, अब अगेन हम लोग मेथड वन लॉजिकल वाले मेथड से पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है? उसके बाद इक्वेशन बना के भी सॉल्व करेंगे जो बच्चा वाला मेथड है, ठीक है? तो मेथड वन क्या कर रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 95। तो देखो इसका क्या मतलब कि एटलीस्ट तुम्हारे पास स्टूडेंट वन है, ऐसे देखो, ठीक है? कल बता ना एवरेज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 50 स्टूडेंट है, ठीक है? तो इसका क्या यस मतलब सर। कि सारे बच्चे के पास 95 मार्क्स हैं, सभी के पास। ये बात समझ में आया? हम्म, हम्म। हाँ सर। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स। देखो ये तो क्या है, ये एवरेज है, राइट? बट एक्चुअल वैल्यू कुछ और होगा, ठीक है? एक्चुअल वैल्यू तो हमको ही मालूम है कुछ और होगा। एवरेज तो एवरेज है। एवरेज का मतलब कि हम्म, हम लोग उतना में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो मोटा मोटी हो जाएगा काम। लेकिन सम और उसका एक्चुअल सम हमेशा सेम रहेगा, ठीक है? क्या 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 द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स हु गॉट द हाईएस्ट मार्क एंड द लोएस्ट मार्क इज 120। इसका क्या मतलब कि दिव्या, अभी मान लो कि एक्चुअल में हाईएस्ट मार्क्स किसी बंदे ने लाया एच, और यहाँ पर लोएस्ट मार्क किसी बंदे ने लाया एल। दिव्या हमको क्या दिया हुआ, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 120, ठीक? अब हम्म, देखो क्या हुआ, इफ बोथ दीज स्टूडेंट्स आर रिमूव्ड देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग फॉल्स डाउन बाय 1 मार्क, ठीक? देखो ये यस काफी सर। इंपॉर्टेंट है, राइट? इसको, इसी लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि इफ इफ बोथ द स्टूडेंट्स आर रिमूव्ड, कौन कौन से स्टूडेंट जिनका कि नंबर हाईएस्ट है और जिनका कि नंबर लोएस्ट है, ठीक है? तो क्या होता है कि हम्म, एवरेज हमारा एक नंबर से नीचे चला जाता है, ठीक है? एवरेज हमारा एक नंबर से नीचे चला जाता है। तो इसका क्या मतलब कि जगह देखो, पहले हमारा एवरेज कितना का था, 95 का था, राइट? पहले हमारा एवरेज कितना का यस था, सर। 95 का था ना? मतलब कि 95 95 95 ऐसे करके सभी बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है? हम बोले कि दो बच्चा को हटा दो, राइट? लेट से इसको हटा दिया मैंने, और लेट से ये इसको हटा दिया। ये पार्ट है हाईएस्ट वाला, ये पार्ट है लोएस्ट वाला, ठीक है? तो हम्म, जब दोनों को हटा दोगी तुम, तो कह रहा है कि एवरेज जो है ना, इसका एक नंबर से नीचे हो जाता है। अब देखो एवरेज नीचे कब होगा, ये सोचो थोड़ा। और लॉजिकल क्या कहता है कि जैसे तुम्हारे पास जस्ट एक नंबर लो, ठीक है? जैसे तुम हो तो तुम्हारा एज है 20 ईयर्स, ठीक? तुम्हारा एक भाई है, उसका एज है 10 ईयर्स। तुम्हारे पापा का एज लेट से 50 ईयर्स है, मम्मी का एज है 30 ईयर्स, ठीक? तो देखो अभी का एज तुम एवरेज एज ऑफ दिस फैमिली करोगे कैलकुलेट, तो कितना आएगा, 50 80 90 110, ठीक है? 110 बार, ओके, सो इसको जो है तुम 40 कर दो, ठीक है?
ये दिव्या है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारी मम्मी है, ठीक। तो देखो दिव्या, यस सर। अभी का एवरेज एज 30 ईयर्स है ना 30 ईयर्स। लेकिन हम बोले कि तुम अपने पापा का अब हटा दो एवरेजेस, ठीक है। मतलब अब जो तुम एवरेज कैलकुलेट करना चाहती हो, तो उसमें केवल अपना, अपने भाई और अपनी मम्मी का एज कैलकुलेट करो। तो देखो अब का एवरेज कितना आएगा, 20 30, 30 20 10 30, 40 70। तो 70 डिवाइड बाय 3। सो देखो ये अप्रोक्सीमेटली 23.33 है, राइट। तो देखो एवरेज यस एज सर। कम हो गया ना, 30 से कम हो गया, 23 पे आ गया। हम्म। तो यदि तुम हाँ किसी भी डेटा से एक ऐसा वैल्यू यूज कर रही हो जो एवरेज से ज्यादा है और उसको हटा देती है, जैसे तुम्हारे फादर का एवरेज एज क्या था, 50 था, सॉरी एवरेज एज है 30 साल, लेकिन तुम्हारे पापा का ओरिजिनल एज है 50 साल। तुम जब उसको हटा दी दिव्या, व्हेन यू रिमूव्ड, तो तुम्हारे देखो, चूंकि ये बिगर वैल्यू था और जिसको तुम हटा दी, तो अल्टीमेटली तुम्हारा एवरेज डाउन चला गया। समझ में आता है ये बात। यस सर। तो क्या क्या मतलब इसका, कि यहाँ पर जो हाईएस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर जो लोएस्ट वाला पार्ट है, जब हमने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है, व्हेन वी रिमूव दिस, तो हमारा एवरेज नीचे आ रहा है, राइट। एवरेज जो पहले 95 का था वो 1 से नीचे चला गया ना। हम्म। दिव्या, यस सर। इसका क्या मतलब, वो जो है दिव्या, उसका, उस दोनों का नेट सम क्या रहा होगा, मतलब दोनों को जोड़ के कितना टोटल इससे बाहर चला गया। तो देखो एक से बाहर तो सारे में चला गया दिव्या, देखो यहाँ 50 स्टूडेंट दे रहा है, टोटल 50 स्टूडेंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो 50 से एक एक नंबर खींच लिया, एक एक साल खींच लिया उसका। तो 50 से एक एक साल खींच लिया, राइट, मतलब ऐसा ऐसा, समझ में आया, 50 से वो एक एक नंबर खींच लिया। सो 50 प्लस उसका खुद का दोनों का एवरेज 95 × 2। समझ में आया। यस सर। इनका डाउट है तो पूछो इस पे। सर अभी नया है, अभी मैं समझ रही हूँ, आ जाएगा। बट ये चीज समझ में आया कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट को मैंने कैलकुलेट कैसे किया। हम्म। हम्म। हाँ सर। नहीं, ओके, जस्ट एक सेकेंड। अच्छा सॉरी, ये 48 होगा ना। ये 48 होगा, क्योंकि देर, अच्छा हाँ देखो, ओके, मतलब ये समझ में आया, देखो ओके, जो अभी तक समझाए थे, जस्ट ये राइटिंग मिस्टेक। देखो जो समझाया कि देखो हाईएस्ट एक बिगर वाला वैल्यू जा रहा है, तभी तो एवरेज कम हो गया, राइट। हम्म। तो उस दोनों का एवरेज 95 × 2, मतलब ये तो जा ही रहा, 95 यहाँ से चला गया, बट पास में जो 48 बच गया उन सब से भी एक एक खींच लिया ना, 48 × 1। ये एच प्लस एल का वैल्यू है, ये बात समझ में आया। यस सर। नहीं दिव्या पूछ लो, ओके, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट। हम तुमको एक और एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। तो जस्ट ए मोमेंट, ठीक है, ओके, सो दैट, और ये सब देखो, यही सब लॉजिकल चीजें हैं जो दे नहीं समझ में आएगा ना बच्चा, तो दिक्कत हो जाता है बाद में, right? तब तुम हमेशा इक्वेशन वेस्ट आ जाओगी। हाँ सर। देखो राइट, हम समझा रहे दोबारा। तो देखो जैसे हम बोले कि जब तुम्हारा, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारे फादर, ये तुम्हारी मम्मी, और ये तुम्हारे अ, मौसी, नहीं मौसी नहीं, फ्रेंड नहीं, फ्रेंड भी नहीं, और क्या होगा, तुम्हारी सिस्टर, ठीक है, हम्म। कोई तो सिस्टर होगी, चचेरी, कुछ भी, राइट, हाँ सर। है ना। चलो, तो मान लेते हैं अभी तुम्हारा एज है 20 ईयर्स, यहाँ तुम्हारे भाई का एज है 10 ईयर्स, तुम्हारे फादर का एज है 30 ईयर्स, तुम्हारे मम्मी का एज है, तुम्हारे फादर का एज है 40 ईयर्स, मम्मी का एज है 30 ईयर्स, सिस्टर का एज है 25 ईयर्स, ठीक। तो हम ये बोले दिवा कि हम्म। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब इसका एवरेज निकालो, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 20 10 30, 30 40 70, 100, 125 है, 125/5। तो अभी का एवरेज क्या है, 25 आया ना। हम्म। अभी का एवरेज 25 यस है, सर। लेकिन हम बोले कि लेट से तुम्हारे पापा और तुम्हारे मम्मी दोनों कहीं ट्रिप पे चले जाते हैं, ठीक है, ऑफिस चले गए, तो हम्म। घर में तुम ही 3 बची, राइट। तो तुम 3 बचे तो यस। शैतानी करोगी, तो अब क्या तुम्हारे मन में इच्छा हुआ कि अब का एवरेज निकालते हैं। तो अब का एवरेज क्या आया, 20 + 10 + 25/5।
3 आया, ठीक है। 30 20 55/3। तो देखो यहाँ पर एवरेज क्या हो रहा है, ये 18 1/3 मतलब 18.33 अभी अभी का एवरेज आ रहा है। पहले 25 था, अब क्या आ रहा है 18.33। समझ में आया, समझ में आया। हाँ सर। हाँ। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो हम यही तुमको क्वेश्चन देते, सेम यही क्वेश्चन उल्टा करके दे दिया, राइट। उल्टा करके क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन तुमको बस इतना दिया हुआ है कि डी है, बी है, एफ है, एम है, एस है, सबका एज क्या है, एवरेज है 25, ठीक ना। सबका एवरेज एज हाँ 25 सर। दिया हुआ है। लेकिन हम बोले कि जिसका सबसे हाईएस्ट, राइट, मतलब दो लोग ऐसे हैं जो कि चले जाते हैं, ठीक। अब दो लोगों के जाने से एवरेज जो है लेट से हाँ, तो एवरेज क्या 6/2/3 से डिक्रीज कर जाता है, ठीक। 6/2/3 ईयर से डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि अब इस दोनों का सम निकालना है कि क्या रहे होंगे उनका ओरिजिनल वैल्यू, फादर प्लस मदर का ओरिजिनल एज क्या रहा होगा, वही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या देखेंगे हम्म। कि देखो पहले तो जब चूंकि केवल जब तुम ही तीन लोग हो, ठीक है, जब व्हेन यू आर ओनली गाइस, जब तुम ही तीन लोग हैं तब तो एवरेज 25-25 पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट एवरेज घट के हमारा 18 1/3 आ रहा है, ठीक है। मतलब एवरेज बेसिकली 6/2/3 से घट रहा है। तो घट रहा है 6/2/3 से, मतलब क्या कि जब तुम्हारे फादर और मदर जो गए तो एवरेज वाले डेटा से ये वाला चीज लेके चले गए। हाँ तो बेसिकली 3 गुना 6/2/3 और उनका खुद का एज, राइट, 25 गुना 2। तो देखो 6 × 18 2 20 मतलब 20/3 है। तो 20 + 50, राइट, 70। 70 साल है ना, देखो यहाँ पर भी तुम्हारे पापा मम्मी का ये 70 है ना, 40/70। यस सर। तो हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दिव्या, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल थिंकिंग ऐसे प्योर, ओके, नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशन, समझ जाओगे काफी अच्छा हम्म। रहेगा, ठीक है। तो व्हाट वी डिड, हम लोग बस देख रहे हैं इफेक्ट कितना का आया, राइट, कितने बचे हुए हैं। सो वही हम लोग कर रहे हैं, ये 6/2/3 को मल्टीप्लाई किससे किए, जितने बचे हुए हैं, क्योंकि उस पर इफेक्ट निकाल रहे हैं। तो एवरेज का वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट यही है कि यू हैव टू फाइंड द इफेक्ट व्हेन समवन गोज समवन इन, और जब किसी मिक्सचर को मिलाया जाता है, समझे, ऐसे फैमिली में कुछ लोग बाहर चले गए या फिर तब क्लास में कुछ बच्चे ऐड हो गए ऐसे करके। तो यहाँ पर जब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का सम करोगी तो इनका खुद का एवरेज और साथ में कितनी की वैल्यू लेके जा रहे हैं, 48 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 50 स्टूडेंट से 2 बाहर चले गए और 48 सबसे ले लिया, मतलब सबसे एक लिया तो 48। सो ये वैल्यू कितना आया, 238 आया, ठीक। तो देखो जब तुम्हारे हाँ पास सर। एच माइनस एल का वैल्यू 120 है और एच प्लस एल का वैल्यू कितना है, 238 है। तो दिव्या देखो ये 2H इक्वल टू क्या आ गया, 8 3 2 5 2 1 3। सो एच का वैल्यू क्या आ गया, 17 179 एच का वैल्यू आया, और एल का वैल्यू कितना आया, 59, ठीक। यस सर। जैसे तुम्हारे को मालूम चल गया, तो अब तुमको मालूम चलना गया कि हाँ, अब हमको फाइंड, अब तो सब कुछ मालूम चल गया, एक दो फाइंड द एवरेज मार्क, राइट। हाँ, तो कब 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 को निकालना है एवरेज मार्क। सर आवाज कट गई। आवाज कट रही है। हाँ हाँ, हेलो, हाँ दिव्या, आवाज जा रहा है। हेलो। सर थोड़ी कट रही है, अभी भी थोड़ी कट रही है। तो क्या हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, ठीक, तुम अपने एंड से रिकॉर्ड कर लो, ठीक है।